बनर्जी बिल्कुल स्पष्टता से एक स्टैंड लेती हैं कि वो आरोपियों के साथ खड़ी रहेंगी, उनको संरक्षण देंगी। आज जब ममता बनर्जी तानाशाह, निर्ममता बनर्जी विफल रही कि कानून व्यवस्था मजबूत रहे, हमारी बहन, हमारी माताएं सुरक्षित रहें, वो विफल रही, तो ये बीड़ा अगर किसी ने उठाया तो हमारे जो छात्र हैं, जो युवा हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया कि एक विपक्ष की सकारात्मक भूमिका क्या होती है, उसकी ताकत क्या होती है। हम सब जानते हैं कि इससे पहले भी जब छात्र शांतिपूर्वक, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है कि प्रदर्शन करें, तो लूंगी वाहिनी, जो घुसपैठिए, जिनका धर्म देख के टीएमसी का उनको सदस्य माना जाता है, पुलिस जो है वो मूक दर्शक बनी रहती है, चुप्पी साध देती है। और जहां हमारे डॉक्टर, युवा साथी, सारे छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उस पूरे मंच को ध्वस्त कर दिया गया, हाथापाई की गई। और अब हम जो देख रहे हैं वही कार्य नबन्या अभियान जो है, वहां क्या हो रहा है? वहां फिर से पुलिस मुस्तैदी से खड़ी है, वाटर कैनन, डंडे चलाना, बल्कि बड़े बड़े कंटेनर लाए गए हैं। कंटेनर और डंडे, वाटर कैनन, जैसे ये आरोपी हैं, इन्होंने दुष्कर्म किया है। ये है तानाशाह ममता बनर्जी की आंखें, जिन आंखों में एक जघन्य अपराधी के लिए प्यार है, लेकिन जो छात्र हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके लिए सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस को खड़ा करा देती हैं। यह चिंताजनक है। और मैं इस प्रथम बिंदु में आज एक बात स्पष्ट कर दूं, तानाशाह ममता बनर्जी और साथ में वो पुलिस कमिश्नर जिन्होंने इसको आत्महत्या बताया था और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय से फटकार लगी, आज ये मांग करी जाएगी कि अगर मुख्यमंत्री का ये चरित्र है, तो चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, पहले तो इन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, जिससे कि एक निष्पक्ष जांच हो सके। दूसरी बात, सत्य को बाहर आना चाहिए, इसलिए जांच एजेंसी सीबीआई जांच कर रही है, वो पॉलीग्राफ टेस्ट करे ममता बनर्जी का और पुलिस कमिश्नर का, क्योंकि सत्य को दबाया नहीं जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक ये लोग अपने पदों पे बने हैं और छात्रों को कुचलने का काम कर रहे हैं, ये संविधान को तार तार कर रहे हैं, इसको सहा नहीं जाएगा। पुरजोर तरीके से ये बात उठाई जाएगी, जैसे आज इस मंच से उठाई गई है, और आगे भी, जब तक कि जो मृतक पीड़िता है, हमारी बहन, उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिलता और हर महिला पश्चिम बंगाल की सुरक्षित नहीं होती, तब तक हम लोग इस मंच से और प्रदेश के मंच से छात्रों के साथ, डॉक्टरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। ये तो पहला बिंदु है। दूसरा, ये भी बड़ा अहम बिंदु है। आज ये कहना गलत नहीं होगा, कांग्रेस इज सिनोनिमस टू करप्शन। कांग्रेस इज सिनोनिमस टू करप्शन क्योंकि कर्नाटका में हमने देखा किस तरह से
पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी नाक के नीचे मूडा स्कैम होता है, इसके साथ वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्कैम होता है। मूडा स्कैम में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी को सुनिश्चित यह करना था कि वहां कर्नाटका की आबादी के लिए हित करे, वो अपने परिवार का हित कर रहे थे। अब सामने आया है हाईटेक डिफेंस एरोस्पेस पार्क है, और इस पार्क में अलॉटमेंट होने थे वहां की जनता के लिए, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए, लेकिन All right, viewers, there you heard the BJP accusing the Mamata government for the inaction that has been demonstrated by Mamata Banerjee over the heinous rape that has taken place, and also raising concerns over the kind of cover-up that was meted out by the West Bengal police after it had happened at that point of time. As the protest turned violent, what the BJP is essentially asking at this point is the resignation by the Mamata Banerjee in this point of time for not able to maintain and run the state peacefully by containing all the elements, and at this point raising security concerns for the women working at the workplace and accusing the Mamata Banerjee for failing in providing facilities of safety and security to women in the state. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.